तो ट्रंप का मादुरो दाव, दुनिया में तनाव। जी हां, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा दुनिया के कई मुल्क कर रहे हैं, तो कुछ अमेरिका को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अमेरिका का यह एक्शन बताता है कि दुनिया एक नए ग्लोबल युग में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया में अब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है, ना यूएन, ना अंतर्राष्ट्रीय अदालतें। अब राज उसी का होगा जिसकी लाठी में दम है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ करके फिर से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ध्वस्त कर दिया है। यानी मादुरो पर नार्को टेररिज्म फैलाने, कोकीन के तस्करी और विनाशकारी हथियारों के जरिए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप है। फिलहाल मादुरो न्यूयॉर्क में इस वक्त मौजूद है, ट्रंप के कब्जे में है और यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लिया हो। इससे पहले अमेरिका 3 देशों के नेताओं को ऐसे ही पकड़ चुका है। अमेरिका ने 1989 के दौरान पनामा पर हमला कर मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार कर लिया था और फिर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को साल 2003 को अमेरिकी सेना ने पकड़ा था। लीबिया के गद्दाफी का राज ऐसे ही खत्म किया गया था। सवाल ये, अगला नंबर किसका है? आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया मादुरो को लेकर के 2 हिस्सों में इस वक्त बंट गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह पूरी कहानी समझाते हैं। ट्रंप का वेनेजुएला पर वार, दुनिया में हाहाकार। 2 जनवरी तक राष्ट्रपति थे, आज मादुरो लाचार। मादुरो की गिरफ्तारी, दुनिया हिल गई। ट्रंप का सुपर दाव, दुनिया में तनाव। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्यूशन सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। क्या मादुरो का हाल भी सद्दाम गद्दाफी जैसा होगा? मादुरो के बाद अगला नंबर किसका? दुनिया पर बढ़ा महायुद्ध का खतरा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद 2 धड़ों में बंट गई दुनिया। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। सटीक ऑपरेशन से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से न्यूयॉर्क लाया गया। हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। मादुरो अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हैं। इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा वाले बख्तरबंद मोटरकेड में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोप हैं। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। इधर मादुरो पर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस और चीन समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और तनाव कम करने की अपील की। रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। रूस ने कहा कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कत्ल कर वेनेजुएला पर अवैध हमला किया। मॉस्को चुपचाप नहीं देखेगा। इस हमले ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा किया। ईरान ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। एक राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बना लिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के इस कदम को गलत ठहराया। उनका कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर गहरा आघात है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करें वरना गंभीर परिणाम होंगे। क्यूबा ने कहा, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला पूरे महाद्वीप पर हमला है। कोलंबिया ने अमेरिकी हमले को राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया। अर्जेंटीना और इक्वाडोर समेत एलन मस्क ने ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा, आजादी जिंदाबाद। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने कहा, नार्कोचो विस्टा अपराधियों का साम्राज्य ढह गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा, बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, ये पूरी दुनिया की जीत है, खासकर तानाशाहों को ये साफ संदेश है।
इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बारीकी से नजर रखी है। हमने मादुरो के बुरे कामों की हमेशा निंदा की है। वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दे रहा था। तो यूरोपीय यूनियन EU ने कहा, ट्रंप संयम बरते, वेनेजुएला में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। वेनेजुएला पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर चिंता जताई और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं। कुल मिलाकर निकोलस मादुरो पर ट्रंप की कार्रवाई को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। मादुरो के बाद अगला नंबर किसका, ये सवाल दुनिया पूछ रही है। क्या दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है? तो देखिए, अब कुल मिलाकर तेल के खेल में दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। किस देश के पास कितना तेल रिजर्व है आपको बताते हैं। 2023 की ऑयल एंड गैस जनरल्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिलियंस ऑफ बैरल्स अच्छी क्वालिटी का कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है और इसलिए चीन, रूस वेनेजुएला के साथ सीधे सीधे खड़े हैं और अमेरिका से दुश्मनी मोल रहे हैं। अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किसके पास कितना तेल है। तो जो तेल का भंडारण इस वक्त जो तमाम देशों के पास, इस मैप पे आप देख सकते हैं कि किन के पास कितना तेल है। अगर कनाडा के पास की हम बात करें तो 170.5 बैरल्स ये तेल का जो स्टॉक इनके पास है। इसके अलावा यूएसए के पास अभी 35.0% ये बैरल है उनके पास तेल के स्टॉक की अगर बात करें। तो यहाँ अगर रूस की बात करें, क्योंकि अमेरिका से इस वक्त सीधे सीधे लोहा ले रहा है रूस भी, तो अब रूस की अगर यहाँ बात करें तो देखिए इनके पास 80.0 बिलियन बैरल्स रूस के पास है। यूएसए के पास 35.0 बिलियन बैरल है। और जबकि नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर नाइजीरिया के पास 37.5 बिलियन बैरल है। और वेनेजुएला की ओर जरा रुक कीजिए, यहाँ 302.3 बिलियन बैरल। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं यूएसए से ज्यादा, कनाडा से ज्यादा, रूस से ज्यादा। वहीं इराक और लीबिया की बात करें तो लीबिया के पास भी 48.4 बिलियन बैरल और इराक के पास 148.8 बिलियन बैरल। जबकि वहीं कुवैत के पास बात करें तो 101.5 बिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा, 101.5 बिलियन बैरल इनके पास तेल का स्टॉक। और वहीं यूएई के पास 97.8 बिलियन बैरल ये ऑयल का स्टॉक और ईरान के पास है 157.2 बिलियन बैरल। लेकिन सब के सब इस वक्त देखिए वेनेजुएला से बेहद कम पर, यानी सबसे ज्यादा स्टॉक अगर किसी के पास है तो सीधे सीधे वेनेजुएला के पास है। जिस वजह से इस वक्त आप देखते हैं कि यूएसए के साथ में सीधे सीधे लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार वहां रूस बैठा है। दूसरी तरफ चीन भी खुला समर्थन वो करता है वेनेजुएला का, लेकिन वो अमेरिका को खुली चेतावनी भी दे रहा है। यहां तक कि आपने नॉर्थ कोरिया से भी सुना कि नॉर्थ कोरिया भी सीधे सीधे कहता है कि मेरे दोस्त को या तो छोड़ दिया जाए, नहीं तो फिर इसके परिणाम भुगतने होंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वेनेजुएला के सपोर्ट में इस वक्त इतने देश आखिर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यहाँ जो ऑयल का स्टॉक है उस पर कब्जा जमाना है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कब्जा किया और राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया, हिरासत में रखा गया और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ही वहां अपना रूल इंपोज करेगा, अब पूरी तरीके से वेनेजुएला का रूल करेगा। वेनेजुएला पश्चिम में एंडीज पहाड़ों से लेकर के पूर्व में विशाल ओरिनोको नदी बेसिन और दक्षिण और पूर्व में प्राचीन गुयाना शील्ड तक फैला हुआ है। अनुमान है कि वेनेजुएला में 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है, जो दुनिया के तेल भंडार वाले देशों को टक्कर देता है सीधे सीधे। और इस देश के दक्षिणी इलाके में जंगल से ढके मैदान और उबड़ खाबड़ इलाके हैं, जहां की जमीनों में भारी मात्रा में सेना मौजूद है, माफ कीजिएगा, सोना मौजूद है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ न केवल तेल की बात की जाती है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर सोना भी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे का अनुमान यह भी है कि वेनेजुएला के कुल तेल भंडार से 380 से 652 बिलियन बैरल तकनीकी रूप से निकाला जा सकता है। वेनेजुएला में गुयाना शील्ड क्षेत्र में 10,000 टन से अधिक निकालने योग्य के लिए ही आप सोचिए कि सोना होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। इसमें ओरिनोको माइनिंग आर्क क्षेत्र में 8,000 टन से अधिक सोना है। और इतना ही नहीं,
वेनेजुएला के केंद्रीय बैंकों के पास 161 टन से अधिक सोने का भंडार है। लिहाजा यह दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़े सोने के भंडार वाला देश भी है। तो तेल के अलावा वेनेजुएला में बॉक्साइट, निकल और रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार हैं और इस वजह से हर देश ये चाहता है कि किसी भी तरीके से अगर वेनेजुएला पे उसका कब्जा हो जाए, उसके साथ संबंध बहुत मजबूत रहे, तो फिर ये जो पूरा स्टॉक है, जो पूरा भंडारण है, जो ये रिसोर्सेस है, उसकी जो खपत है तमाम देशों को भी मिल सकेगी। अब यही कारण है जिस वजह से नवंबर 2025 के दौरान ही मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहले ही ये कह दिया गया था कि या तो तुम सत्ता छोड़ दो और सुरक्षित यहां से निकल जाओ, लेकिन उस वक्त मादुरो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था सीधे सीधे, और अब जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है।